पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम कहानी के सारांश, कहानी का सार और मूल कहानी की ओर चलेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करना चाह रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी कि स्वतंत्रता सरल में ही नहीं मिल जाती, ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब मूल पाठ की ओर चलते हैं। दो बैलों की कथा, इस पाठ का शीर्षक है। मूल पाठ की ओर चलते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवर वर्ग में, पशुओं में गधा जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन का मतलब मूर्ख समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ यानी मूर्ख, नासमझ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। आम बोलचाल में, आम भाषा में ही हम किसी को कमतर समझते हैं, उसको बेवकूफ़ हम कहना चाहते हैं तो उसको गधा कह करके संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, मूर्ख है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित। उसकी निरापद सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करने की शक्ति, यानी कि गधे के अंदर सहन करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और उसी शक्ति ने उसे ये पदवी दे दी। किसकी पदवी दे दी? मूर्खता की, मूर्ख की पदवी दे दी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी कि निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसका गधे को मूर्ख ही क्यों समझा जाता है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय को अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। यह हम सभी जानते हैं कि गधा कभी क्रोध में नहीं रहता। गाय भी सबसे सीधी या सरल पशु मानी जाती है, जानवर मानी जाती है, तो वो भी कभी कभी अनायास ही क्रोधित हो जाती है। कुत्ता भी एक सरल जानवर है, वो भी क्रोध में आ जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, गरीब का मतलब गधे से है यहाँ, जितना चाहो इस गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डालो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। कभी उनके गधे के मन में असंतोष की भावना नहीं आती, हमेशा वो संतोष रहता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, एक दुख छाया रहता है हमेशा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख या हो या दुख हो, हानि हुई हो या लाभ हुई हो, यानी कि किसी भी परिस्थिति में गधे की दशा को, उसकी स्थिति को हमने बदलते हुए नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं
ऋषि मुनि जो हम मनुष्य में श्रेष्ठ मानते हैं, उनके अंदर जितने भी जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा पर, यानी कि ऋषि मुनियों के अंदर जितने भी जो अच्छे गुण हैं उसके चरम सीमा तक के गुण गधे में भरे हुए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, फिर भी हम गधे को बेवकूफ़ ही कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मुंशी जी कहना चाह रहे हैं कि सद्गुणों, अच्छे गुणों का गधे के अंदर अच्छे गुण है, हमारे ऋषि मुनियों के जो गुण है उसकी चरम सीमा, उसकी पराकाष्ठा गधे में है। तो ऋषि मुनियों के गुण है तो अच्छे हैं, तो गधे के अंदर भी अच्छे से अच्छे गुण भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बेवकूफ़ समझते हैं। और इस प्रकार सद्गुणों का इतना अनादर, अपमान कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि इसमें अंत में जाके क्या शीर्षक निकला कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, सीधा होना संसार में अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय काले गोरे का भेद जो अंग्रेज उस समय आज़ादी के समय जो अफ्रीका में हो रहा था, गांधी जी के साथ में भी हुआ, तो उस समय की बात है। तो प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय का मतलब होता है बुरा समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर खूब मेहनत काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है।